आशा करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, अच्छे से होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे डायबिटीज़ के बारे में कि डायबिटीज़ क्या क्या कैसे होता है और उसके लिए अपन क्या क्या कॉज होते हैं, क्या क्या सिम्टम्स होते हैं और होम्योपैथी की क्या क्या दवाइयाँ अपन ले सकते हैं डायबिटीज़ को पूरे तरीके से क्योर करने के लिए। तो सबसे पहले आज हम डिस्कस करेंगे कि मेनली डायबिटीज़ क्या होती है। हेलो दोस्तों, सबसे पहले जो डायबिटीज़ है आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम होती जा रही है। ये आप देखिएगा 10 में से 9 लोगों को बहुत ज़्यादा हो रही है। जैसे कि मिलियंस ऑफ पर्सन्स को डायबिटीज़ आजकल नॉर्मली देखी जा रही है। ये स्पेशली लाइफस्टाइल डिसऑर्डर के कारण है, जिनका खाना पीना अगर टाइम पे नहीं हो रहा है, खाना लेट खा रहे हों या फिर हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं जी रहे हों, उसके कारण होता है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं डायबिटीज़ होता क्या है। डायबिटीज़ कुछ नहीं होती, जो ब्लड शुगर रहती है ये आपका खून के अंदर बढ़ जाते हैं। शॉर्ट शुगर जिसे कहते हैं, वो आपके ब्लड लेवल में बढ़ने लगती है। आप जो भी खाना खाते हैं उससे बॉडी के अंदर ग्लूकोज में वो कन्वर्ट होता है, और ग्लूकोज मेन सोर्स है एनर्जी का। जिससे ये रहता है कि जितना ज़्यादा आपको ग्लूकोज रहेगा उतने सेल्स में उसको एनर्जी मिलेगी मेटाबॉलिज्म के लिए और आगे ग्रोथ के लिए। और उनको डाइजेस्ट करता है एक हार्मोन जो सिक्रीट होता है पेनक्रियास से, जिसे इंसुलिन कहते हैं, जो आपके ग्लूकोज को डाइजेस्ट करता है और बॉडी के अंदर पूरी एनर्जी फॉर्म में देता है। और दूसरी चीज़, डायबिटीज़ होने का मेन कारण ये है, आइदर आपके पेनक्रियास इंसुलिन अच्छे से नहीं बना रहे हैं या फिर वो काम नहीं कर रहे हैं, जिससे आपके ये कंट्रोल में आ नहीं रही है। एक सेकेंड, ठीक है। तो डायबिटीज़ हमेशा 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले होता है डायबिटिक 1, जो स्पेशली बच्चों में पाया जाता है और यंग यंग अडल्ट्स में रहता है। इसके अंदर इंसुलिन फॉर्मेशन पूरे तरीके से बंद हो जाता है। इसके अंदर एलोपैथी के अंदर इंसुलिन इंजेक्शंस लगते हैं लाइफ टाइम के लिए। डोजेस दिन में, सुबह खाने से पहले, दिन में और रात में। और डायबिटीज़ 2 में ये सबसे ज़्यादा कॉमन है। ये अनहेल्दी लाइफस्टाइल के कारण होता है, ओबिसिटी के कारण होता है या स्ट्रेसफुल लाइफ है। जैसे कि आजकल लोग कॉमन ज़िंदगी जी रहे हैं, खाना पीना टाइम पे नहीं है, सुबह ब्रेकफास्ट नहीं कर रहे हैं, रात में लेट खाना खा रहे हैं, उसके कारण ये सबसे ज़्यादा शो हो रही है। जैसे जैसे खाना डिस्टर्ब होता जाएगा, रात में लेट खाएंगे, घूमना फिरना होगा नहीं, तो डायबिटिक 2 की कंडीशंस बढ़ेगी। इसके अंदर ये रहता है, जो इंसुलिन प्रोड्यूस तो अच्छे से होता है पर ये प्रॉपरली इफेक्ट नहीं करता बॉडी के अंदर। ये जितना भी आपने खाना खाया है ये इंसुलिन बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब नहीं करवा पाता। इसलिए जो एलोपैथी में इसके अंदर मेडिसिन चलती हैं, जिससे पूरे तरीके से वो डायबिटीज़ को कंट्रोल में करता है। और थर्ड होती है डायबिटीज़ गैस्ट्रेशनल डायबिटीज़, जो स्पेशली प्रेगनेंसी के समय होती है, जो डिलीवरी के बाद 90% लोगों के गायब हो जाती है, पर कई लोगों के बाद में या लाइफ टाइम तक रह जाती है। तो अपने 3 प्रकार की डायबिटीज़ देखी है। डायबिटीज़ के जो मेनली कॉमन सिम्टम्स हैं, सबसे ज़्यादा यूरिन आना, बार बार यूरिन आना, कि अभी बाथरूम जाके आए हैं फिर से यूरिन जाने की इच्छा होना। सेकंड रहता है प्यास, गला सूखना, बार बार ऐसा लगना कि हमने पानी पिया ही नहीं है, पानी अच्छे से पीने के बाद भी गले में बार बार ड्राइनेस रहना, भूख बहुत ज़्यादा लगना, बार बार एपेटाइट बढ़ना, अभी कुछ खाया है थोड़ी देर बाद वापस भूख लगना है कुछ खाने के लिए। कमज़ोरी बहुत ज़्यादा रहती है, ग्लूकोज इतना ज़्यादा बॉडी में हो जाता है जिससे बॉडी के अंदर वीकनेस आने लगती है, फटीगनेस रहने लगती है, हर बार लेजीनेस रहेगा, और जिसके कारण बॉडी का वेट तेज़ी से कम होने लगेगा। नोटिस में हर 7 से 8 दिन के अंदर 1 से 2 किलो का वज़न खुद ही कम होने लगेगा। और जब डायबिटीज़ बहुत पुरानी हो जाती है, बढ़ जाती है, इसके साथ जो पुराने घाव रहते हैं, कोई इंजरी हो जाए
या एक्जिमा हो जाए या स्किन डिसीज हो जाए, वो ठीक नहीं होगी, वो उसको बहुत लंबा टाइम लगेगा हील होने के लिए। और लास्ट में मेन कॉम्प्लिकेशन आता है विजन से रिलेटेड, कि धुंधला दिखने लगता है, कैटरेक्ट फॉर्मेशन हो जाता है, ग्लाइकोमा हो जाता है, जिससे आपके आई का विजन डिक्रीज होने लगता है। काफ़ी सारे लोग हैं जिनको इनमें से कोई सिम्टम्स नहीं आते हैं, फिर भी सजेशन ये रहेगा डायबिटीज़ कंटिन्यू चेक करते रहिए, कि जिससे आपका पता चल जाएगा डायबिटीज़ आपको है या नहीं। क्योंकि आजकल की जो लाइफस्टाइल चल रही है, खाना पीना जैसे हो रहा है, हेल्दी लाइफस्टाइल कोई जी नहीं रहा है, खाना पीना किसी का टाइम पे है नहीं, तो 99% लोगों को डायबिटीज़ की संभावना है। क्योंकि आजकल जितने लोग बिजी चल रहे हैं, सुबह का ब्रेकफास्ट स्किप कर रहे हैं, लंच किया तो किया, रात में 8-9 बजे के बाद खाना खाते हैं और खाते ही सो जाते हैं, वॉकिंग कोई करता नहीं है और ना हेल्दी डाइट कोई ले रहा है, फास्ट फूड और स्वीट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड है। तो अपन डायबिटीज़ जब भी चेक करते हैं, इसके लिए कोशिश करेंगे, 3 टेस्ट होते हैं। सबसे पहले फास्टिंग ब्लड शुगर होता है, कि खाली पेट आपकी शुगर कितनी है उसको चेक करेंगे। फिर खाना खाने के 2 घंटे बाद कितनी आ रही है, जो आपने खाना खाया वो इंसुलिन, जो ग्लूकोज लेवल है वो कितना डाइजेस्ट हुआ। और थर्ड रहता है जिसमें 3 महीने का एवरेज आता है, HbA1c टेस्ट, ये टेस्ट किया जाता है। इससे पता चल जाता है डायबिटिक है कि नहीं। अगर 5.7% से कम है तो आप नॉर्मल है, अगर 5.7 से 6.4% तक है तो प्री डायबिटिक कंडीशंस आ चुकी है, अगर 6.5 से ज़्यादा है तो डायबिटीज़ हो गई है। और डायबिटीज़ में अपन को, अब अपन बात करते हैं डायबिटीज़ में अपन को क्या क्या खाना चाहिए, क्या क्या नहीं खाना चाहिए। सबसे पहले तो ग्रीन वेजिटेबल्स, सैलेड्स बहुत ज़्यादा रखना है, जितनी ज़्यादा हरी सब्जियां खाएंगे, सलाद खाएंगे, उससे आपको ठीक रहेगा। हमेशा मोटा अनाज खाने की कोशिश कीजिए, जो बारीक पिसा हुआ मैदा या गेहूँ रहता है इनको अवॉइड कीजिए। दाल ज़्यादा से ज़्यादा रखिए, स्प्राउट्स ज़्यादा से ज़्यादा रखिए डाइट में, इससे आपकी डायबिटीज़ ठीक रहेगी। इवन आप फ्रूट्स भी खा सकते हैं, फ्रूट्स में फ्रक्टोज होता है जो कि ग्लूकोज को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, जिससे शुगर कंट्रोल में आती है। लोगों को, कई लोग का मिथ रहता है कि जितना मीठा खाएंगे शुगर बढ़ेगी, ऐसा कुछ नहीं है। आप फ्रूट्स खा सकते हैं, फ्रूट्स के जूस नहीं पीना है, क्योंकि जूस जो रहते हैं, जैसे ही आपने फ्रूट्स को आप मिक्सी में या वैसे ग्राइंड करेंगे, उसके फाइबर्स ब्रेक डाउन होने लगेंगे, और जैसे जैसे फाइबर्स ब्रेक डाउन होंगे शुगर बढ़ने लगेगी। तो फ्रूट्स आप सब खा सकते हैं, उसमें फाइबर्स रहता है जो हेल्दी भी रहता है और डायबिटीज़ के लिए कंट्रोलेबल भी रहता है। अब अपन को अवॉइड क्या क्या करना है डायबिटीज़ में। सबसे पहले मीठा, चीनी, आलू, चावल, स्टार्च की चीज़ें, ये अवॉइड करना है। लिक्विड जूसेस ये अवॉइड करना है, ये डायरेक्ट बहुत तेज़ी से ग्लूकोज लेवल को हाई करता है। सॉफ्ट ड्रिंक्स हो गई, कोल्ड ड्रिंक्स हो गई, इनको अवॉइड करना है। मैदा हो गया, जो बारीक पिसा हुआ आटा रहता है, इनको अवॉइड करना है। और जितने भी अपने जंक फूड्स हैं, फ्राई फ्रूट्स हैं, पिज़्ज़ा, बर्गर, इनको आपको कम करना है। और प्रिकॉशंस ये रखना है कि खाना पीना टाइम पे रखिए, टुकड़ों पे खाइए और छोटा छोटा इंटरवल्स में खाइए, और ओवर ईटिंग नहीं करना है। सबसे अच्छा है सुबह का ब्रेकफास्ट 8 बजे तक कर लीजिए, लंच 12 से 2 के बीच में कीजिए, और डिनर लास्ट 5 से 6 बजे तक। कई लोग का ये रहता है कि हम डिनर रात में लेट ही करेंगे, क्योंकि हम बिज़ी लेट होते हैं, फ्री लेट होते हैं, पूरे टाइम तक बिज़ी रहते हैं। उनको मैं सजेस्ट करूँगा, अगर आपको रात में लेट खाना है तो सिर्फ स्प्राउट्स पे रहिए, या आप कोई भी सैलेड या वेजिटेबल्स ले सकते हैं। अगर आप अनाज खाएंगे तो शुगर बढ़ेगी। तभी आप नोटिस कीजिएगा, अगर आप रात का खाना 6 बजे बाद बंद कर देते हैं, दिन में अगर खाते हैं, तो बिना मेडिसिन्स के भी आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल में आने लगेगी। इवन जिनके इंसुलिन्स लग रहे हैं वो भी ठीक होने लगेंगे। मैंने कई पेशेंट्स के ऊपर ट्राई किया है जिनके ऊपर इंसुलिन्स लगते हैं, मॉर्निंग में 16 से 20 डोजेस, आफ्टरनून में सेम नाइट में। तो रात वाला खाना बंद करते ही उनकी शुगर रात की और दिन की ऑटोमेटिक कंट्रोल में आने लगती है। जैसे जैसे लाइफस्टाइल को सही करते हैं, घूमना फिरना करते हैं,
और अपना वेट को मैनेज करते हैं तो उनका दिन वाला डोज भी ठीक हो जाता है। तो टाइप 2 वालों के लिए तो बहुत इजी है, रात वाला खाना कम करना है और खाना पीना टाइम पे करना है, जिससे डायबिटीज़ उनके बिना मेडिसिन के भी कंट्रोल में आ जाएगी। अब अपन बात करते हैं अपन को एक्सरसाइज और लाइफस्टाइल में क्या क्या चेंजेस करने रहेंगे। स्पेशली सबसे पहले कोशिश कीजिए कि कम से कम आपको 30 मिनट्स वॉक करने हैं डेली। चाहे आप सुबह खाली पेट कीजिए, चाहे खाने के कम से कम आधा एक घंटे बाद, तुरंत बाद खाने के नहीं वॉक करना चाहिए। कई लोगों का मिथ रहता है खाने के तुरंत बाद वॉक करते हैं। अगर आप खाना खाने के तुरंत बाद वॉक करेंगे तो आपका खाना भी डाइजेस्ट नहीं होगा और डायबिटीज़ भी बढ़ेगी, क्योंकि बॉडी की किसी भी ऑर्गन को अगर फंक्शन करना है तो द ब्लड सप्लाई अच्छे से चाहिए। तो जैसे ही आपने कुछ खाया पिया तो पूरा ब्लड सप्लाई स्टमक में जाता है, इसलिए कई लोग को खाने के बाद नींद आती है। तो ब्लड सप्लाई जैसे स्टमक में जाएगी, खाना डाइजेस्ट होना स्टार्ट हो जाता है। पर जैसे ही आपने वॉकिंग चालू कर दी, सारा ब्लड सप्लाई आपके पाँव की तरफ चला जाएगा, जिससे आपका खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होगा। इसलिए खाने के तुरंत बाद वॉक नहीं करते हैं। अगर आप चाहें, अगर आपका ब्लड सप्लाई स्टमक में कम है, डाइजेशन वीक रहता है, तो आप वज्रासन में बैठ सकते हैं पाँव मोड़ के, जिससे आपका खाना अच्छे से डाइजेस्ट होगा, क्योंकि ब्लड सप्लाई पूरे पेट की तरफ जाएगी। हल्का खाना खाइए, योगा और एक्सरसाइज रखिए, और स्ट्रेस सब जितना कम स्ट्रेस रखेंगे उतनी जल्दी डायबिटीज़ ठीक रहेगी। ये डायबिटीज़ मीठा खाने से नहीं होता है, स्ट्रेस के कारण सबसे ज़्यादा होती है। और लास्ट और मेन चीज़, आपको प्रॉपर स्लीप लेनी है, नींद पूरी तरीके से करनी है। रात की कोशिश कीजिए 7 से 8 घंटे की नींद पूरी लेनी है। रात में 10 से 11 बजे के आसपास सो जाइए, सुबह एटलीस्ट 6 से 7 बजे तक, जिससे आपकी 7 से 8 घंटे की नींद पूरी हो, जिससे आपकी कोई भी प्रॉब्लम्स हो रही हो वो ठीक होने लगेगी। अब मैं आपको होम्योपैथी की कुछ मेडिसिन्स बताऊंगा जो पूरे तरीके से डायबिटीज़ का जो रूट कॉज रहता है उसको पूरे तरीके से ठीक करेगी। डायबिटीज़ आपके कैसे भी रहे उसको पूरे तरीके से कंट्रोल में लाने लगेगी। सबसे पहले मेडिसिन आती है अपनी जिम्नेशिया, जिम्नेशिया मदर टिंचर। ये सबसे अच्छा काम करती है आपके जो भी आपके ब्लड में शुगर लेवल है उसको कंट्रोल में करेगी, और जो भी आपके एक्सेसिव थर्स्ट लग रहा है, यूरिनेशन बार बार जाने की प्रॉब्लम हो रहा है, उसको सही करेगी। और इवन जो पेनक्रियाज के फंक्शंस डिस्टर्ब हो रहा है उसको सही करेगी। तो होम्योपैथी की बहुत ही मोस्ट कॉमन और पॉपुलर मेडिसिन है जो डायबिटीज़ को सही करती है। इसको जामुन के बीज से बनती है स्पेशली, तभी कई लोग में आपने देखा होगा आयुर्वेदिक में ये पुराने लोग कहते थे जामुन खाने से शुगर ठीक होती है। सेकेंड मेडिसिन आती है जिम्नेशिया। जिम्नेशिया शुगर किलर के नाम से भी फेमस है। ये शुगर खाने की जिनको क्रेविंग रहती है, ब्लड में शुगर जिनको बहुत तेज़ी से बढ़ रहा हो, और इंसुलिन जो बॉडी में आ गया हो और पूरे तरीके से ग्लूकोज को डाइजेस्ट नहीं कर रहा है, उसके अंदर बहुत अच्छे से काम करती है। तो इसके आपको 20 ड्रॉप्स गर्म पानी में दिन में 2 बार लेने हैं, सुबह शाम। उसके अंदर आपका बहुत अच्छे तरीके से काम रहेगी। नेक्स्ट मेडिसिन आती है एब्रोमा अगस्टा। एब्रोमा अगस्टा काम करती है स्पेशली डायबिटिक पर्सन जिनका वेट बहुत ज़्यादा है, जो ओबेसिटी के साथ है, जिनका मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है थायराइड के कारण, स्पेशली वुमेंस के अंदर, फीमेल्स के अंदर जिनका वज़न बढ़ता जा रहा है और डायबिटीज़ कंट्रोल में नहीं आ रही है, उनके अंदर बहुत अच्छे से काम करती है एब्रोमा अगस्टा। तो 3 मेडिसिन बताइए मैंने आपको, साइजियम, जिम्नेशियम और एब्रोमा अगस्टा। तीनों को आप मिक्स कीजिए एक 100 ml की बॉटल के अंदर, और तीनों के 20 ड्रॉप्स आधे कप गुनगुने पानी में दिन में 2 बार रखिए, सुबह शाम। इससे आपके डायबिटीज़ पूरे तरीके से कंट्रोल में आने लगेगी। बाकी जो होम्योपैथी में जो भी मेडिसिन्स आती हैं डायबिटीज़ के, जो भी साइड इफ़ेक्ट है, न्यूरोपैथी हो, किडनी डैमेज हो, आई इश्यूज़ है, उससे रिलेटेड अलग अलग मेडिसिन्स रहती हैं। तो आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है, मीठा कम से कम खाना है, कार्बोहाइड्रेट्स कम करना है, एक्सरसाइज वॉकिंग चालू रखिए, स्ट्रेस कम रखिए। जितना आप स्ट्रेस रखेंगे उतना आपकी डायबिटीज़ डिस्टर्ब रहेगी। और
कई लोगों के साथ ये मिथ भी रहता है कि हम शुगर चेक करेंगे ही नहीं, हम अपने हिसाब से खाएंगे, जो चेक करता है उनको प्रॉब्लम होती है। ऐसा नहीं करना है, आपको शुगर कंटिन्यू अपनी मॉनिटरिंग करते रहना है 7 से 10 दिन के अंदर कि शुगर क्या कैसे है। और होम्योपैथी के अंदर जो भी मेडिसिन रहती है ये सेफ़ और इफ़ेक्टिव रहती है। ये आपकी जो भी डायबिटीज़ के जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं उनको पूरे तरीके से आपको कंट्रोल में करेगी। साथ ही साथ आपके जो भी न्यूरोपैथी जो कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं उनको कंट्रोल में करेगी। तो आपके जो भी सिम्टम्स रहें आप मेरे से कमेंट सेक्शन में कभी भी पूछ सकते हैं, उससे बेसिस पे मैं आपको मेडिसिन सजेस्ट करूँगा। और सेकेंडली, आपके आसपास कोई भी होम्योपैथी डॉक्टर है आप उनसे कंसल्ट कर सकते हैं। होम्योपैथी डॉक्टर के कंसल्टेशन के बेसिस पे आप आगे मेडिसिन सेलेक्ट कीजिए जिससे आपको ट्रीटमेंट के लिए बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है दोस्तों, आज हमने बात किया है जो मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम जा रही है लोगों के अंदर, जो 10 में से 9 लोगों में बहुत ज़्यादा कॉमन हो रही है, डायबिटीज़। इसके लिए मैंने आपको क्या क्या खाना पीना चाहिए, क्या लाइफस्टाइल रहना चाहिए, उसके बारे में बताया है। एक क्वेश्चन आया है, ठीक है, अगर डायबिटीज़ के साथ साथ अगर आपको थायराइड भी है तो होम्योपैथी में क्या मेडिसिन लें। देखिए, अगर आपको थायराइड, ओबेसिटी और डायबिटीज़ तीनों एक साथ है तो मैंने एक आपको एब्रोमा अगस्टा मदर टिंचर बताया है। सेकंड मेडिसिन आप लेंगे फ्यूकस रिनालिस मदर टिंचर। इसके आपको 20 ड्रॉप्स दिन में 2 बार लेना है। ये आपके थायराइड में भी काम करेगा और ओबेसिटी में। अगर आपका वज़न बहुत ज़्यादा है और एज कम है तो आपको साथ में कैलकेरिया कार्ब 30 पोटेंसी में दिन में 2 बार लेना रहेगा। इससे आपको पूरे तरीके से फ़र्क रहेगा। ठीक है दोस्तों, आपको सेशन अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को फॉरवर्ड कीजिएगा। थैंक यू।